नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर स्टेयर्स। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ स्टेयर इज मे बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सुटेबली अरेंज्ड बिटवीन टू और मोर फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग टू ब्रिज अ लार्ज वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है। तो स्टेयर क्या है? स्टेयर है सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, विच इज सुटेबली अरेंज बिटवीन टू और मोर फ्लोर्स। ठीक है, जो दो या दो से अधिक फ्लोर्स के बीच अरेंज्ड है ऑफ अ बिल्डिंग टू ब्रिज है एक लार्ज वर्टिकल डिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है। अ पार्ट ऑफ मतलब एक जो वर्टिकल डिस्टेंस है लार्ज, उसके बीच का एक ब्रिज बनाने के लिए स्टेयर्स लगाया जाता है। ठीक है। या कि इसको दूसरी तरह से डिफिनीशन देखें तो अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग एनक्लोज्ड विद सीरीज ऑफ स्टेप्स, ब्लास्टर्स, ब्लास्ट्रेट, हैंड रेल, लैंडिंग इज कॉल्ड स्टेयरकेस। ठीक है। बिल्डिंग का वो पार्ट जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ब्लास्ट्रेट होता है, हैंड रेल होता है, लैंडिंग होता है, उसको बोलते हैं स्टेयरकेस। ठीक है। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्टेयरकेस। ये है ब्लास्टर, इसको ब्लास्टर बोलते हैं। ये हैंड रेल, ठीक है। दिस वन इज ट्रेड, ये पार्ट जो होता है राइजर होता है। ये नेवल पोस्ट है, ये लैंडिंग है, ठीक है। दिस इज राइस, ये है गोइंग, ठीक है। ये है वेस्ट, ये है स्ट्रेंच, ठीक है। ये पार्ट जो निकला होता है नोज, जिसको बोलते हैं नोजिंग। यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्कॉटिया, ठीक है। दिस वन इज राइजर, ये है सॉफिट, ठीक है। ये ट्रेड होता है, ठीक है, और ये गोइंग। बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ स्टेयर वे कंप्राइजिंग द ट्रेड एंड राइजर विच परमिट द असेंट और डिसेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। ठीक है। स्टेप क्या है? पोर्शन स्टेयर वे का जिसमें ट्रेड और राइजर होते हैं, जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने में मदद करता है। ठीक है। स्टेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स, स्टेयर में स्टेप्स के सेट होते हैं। ठीक है। ट्रेड क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है स्टेप का, जिसमें पाँव रखा जाता है ऊपर जाने के लिए या कि नीचे आने के लिए। ठीक है। राइजर की बात करें तो राइजर क्या है? वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट द स्टेप विच कनेक्ट द ट्रेड इज कॉल्ड राइजर। राइजर क्या है? राइजर है वर्टिकल पोर्शन है स्टेप का, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, विच मतलब सपोर्ट प्रोवाइड स्टेप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए राइजर बनाया जाता है, जो कि ट्रेड को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं राइजर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव राइजर इज नोन एज गोइंग, गो और रन। ठीक है। दो कंसेक्यूटिव राइजर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गोइंग, गो या कि रन। ठीक है। फिर बात करते हैं राइज की। राइज क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द सक्सेसिव ट्रेड्स। राइज है वर्टिकल डिस्टेंस है इसके बीच का, अपर सरफेस ऑफ सक्सेसिव ट्रेड्स के जो अपर सरफेस है उसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को राइज बोलते हैं। ठीक है। तो फिर बात करते हैं पिच या कि स्लोप की। पिच और स्लोप, द एंगल एट विच लाइन ऑफ नोजिंग ऑफ द स्टेयर मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल। पिच और या कि स्लोप क्या है? पिच या कि स्लोप एंगल है विच इज उस एंगल से जिससे लाइन ऑफ नोजिंग स्टेयर से बनती है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको वो बोलते हैं पिच या कि स्लोप। ठीक है। पिच, स्टेयर की पिच जो होगी कितने किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 40 डिग्री, 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पिच है वो 25 से 40 के बीच होनी चाहिए, 40 डिग्री के बीच होनी चाहिए। ठीक है। 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होनी चाहिए। ठीक है। ये बात याद रखना। फिर बात करते हैं नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट क्या है? इट इज़ अ वुडन और मेटालिक पोस्ट सपोर्टिंग द हैंड रेल एंड इज यूजुअली प्रोवाइडेड एट टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लाइट। ठीक है। नेवल पोस्ट क्या है? वुडन या कि मेटालिक पोस्ट है सपोर्टिंग द हैंड रेल, ठीक है, जो हैंड रेल को सपोर्ट करती है और यूजुअली प्रोवाइड की जाती है टॉप और बॉटम ऑफ फ्लाइट में। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये है नेवल पोस्ट, ठीक है। हैंड रेल को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, टॉप और बॉटम में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ये हो गया नेवल पोस्ट। फिर बात करते हैं ब्लास्टर की। ब्लास्टर क्या है? दीज आर शॉर्ट वुडन मेटल और मेजनरी वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द हैंड रेल। ये शॉर्ट शॉर्ट वुडन मेटल या कि मेजनरी का बना हुआ वर्टिकल मेंबर है, जो कि हैंड रेल को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये है ब्लास्टर, हैंड रेल को सपोर्ट करता है ये, इसको ब्लास्टर बोलते हैं। ठीक है। ब्लास्टरेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड रेल, नेवल पोस्ट एंड ब्लास्टर्स। हैंड रेल, नेवल पोस्ट और ब्लास्टर का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्लास्टरेट। ठीक है। स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ स्लोपिंग वुडन मेंबर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टेप। ये एक स्लोपिंग वुडन मेंबर होता है जिसको लगाया जाता है स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए। स्ट्रेंजर है, ठीक है, स्टेप्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। इसकी थिकनेस जो होती है 32 से 50 mm होती है और डेप्थ जो होता है 25 से 38 mm होता है। ठीक है।
फिर बात करते हैं सॉफिट की। सॉफिट क्या है? इनर सरफेस ऑफ स्टेयर इज नोन एज सॉफिट। स्टेयर के इनर सरफेस को सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड सॉफिट, ठीक है। रन क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग। रन क्या है? टोटल लेंथ स्टेयर की हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितनी होती है, लैंडिंग को इंक्लूड करके, उसको बोलते हैं रन, ठीक है। फिर हैंड रेल। हैंड रेल क्या है? माउल्डेड ब्लॉक, माउल्डेड ब्लॉक ऑफ वुड और मेटल प्रोवाइडेड टू अफोर्ड असिस्टेंट एंड सेफ गार्ड टू पर्सन ड्यूरिंग गोइंग ऑन स्टेयर, ठीक है। माउल्डेड माउल्डेड ब्लॉक, वुड का, लकड़ी का बना हुआ माउल्डेड ब्लॉक या कि मेटल का बना हुआ एक ब्लॉक है जिसको लगाया जाता है ताकि जो आदमी सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसको मतलब एक सेफ्टी देने के लिए, ताकि वो गिरे ना, उसको पकड़ के हैंड रेल को पकड़ के चढ़ जाए, तो उसको सेफ्टी देने के लिए हैंड रेल लगाया जाता है, ठीक है। जो रेलिंग हाइट होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम नोजिंग लाइन, नोजिंग लाइन से 75 सेंटीमीटर होती है। हैंड रेल सपोर्ट द ब्लॉस्ट्रेड एंड रन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर। हैंड रेल जो है ब्लॉस्ट्रेड को सपोर्ट करता है। ब्लॉस्ट्रेड मतलब नेवल पोस्ट, ब्लॉस्टर और हैंड रेल, ठीक है। हैंडल हैंडल जो है वो ब्लॉस्ट्रेट को सपोर्ट करता है और स्लोप ऑफ स्टेयर जो होता है उसके पैरेलल ही रन करता है हैंडल, ठीक है। रन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ, ओके। नाउ रन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर, ठीक है। अब फ्लाइट। फ्लाइट क्या है? कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप इन वन डायरेक्शन विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और बाइंडर्स, ठीक है। फ्लाइट क्या है? कंटिन्यूस सीरीज है स्टेप्स का एक डायरेक्शन में बिना कोई बिना बिना प्लेटफॉर्म के सेपरेट हुए, बाय हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म या कि बाइंडर के बिना सेपरेट हुए, बिना सेपरेट किए, ठीक है। उसके बोलेंगे फ्लाइट। नोजिंग क्या है? नोजिंग है आउटर, इट इज़ द आउटर फ्रंट प्रोजेक्शन एज ऑफ थ्रेड। थ्रेड का जो आउटर फ्रंट प्रोजेक्शन होता है, आउटर फ्रंट प्रोजेक्शन एज होता है दिस वन, उसको बोलते हैं नोजिंग, ठीक है। यूजुअली इट इज़ राउंडेड इन शेप दैट प्रोवाइड गुड आर्किटेक्चरल इफेक्ट टू द ट्रेड, ठीक है। यूजुअली जो नोजिंग होता है राउंडेड शेप का होता है, विच प्रोवाइड गुड आर्किटेक्चरल इफेक्ट टू द ट्रेड, जो कि एक अच्छा आर्किटेक्चरल इफेक्ट प्रोवाइड करता है ट्रेड को, ठीक है। लाइन ऑफ नोजिंग जॉइंट द एंड्स ऑफ नोजिंग ऑफ ऑल ट्रेड्स इन अ फ्लाइट। जो नोजिंग की लाइन ज्वाइन करता है, लाइन ऑफ नोजिंग जॉइंट द एंड्स ऑफ नोजिंग ऑफ ऑल ट्रेड्स इन अ फ्लाइट। जो नोजिंग की लाइंस होती हैं वो क्या ज्वाइन करती हैं? पूरे पूरे ट्रेड को ज्वाइन करती रहती हैं, ठीक है। ये होती है लाइन ऑफ नोजिंग। फिर बात करते हैं स्कॉटिया की। स्कॉटिया क्या है? मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोजिंग टू ब्यूटिफाइड द एलिवेशन ऑफ स्टेप। जो नोजिंग के नोजिंग के अंदर जो मोल्डिंग करते हैं अपन, ताकि एलिवेशन ऑफ स्टेप्स को ब्यूटीफाई किया जा सके, उसको बोलते हैं स्कॉटिया। स्कॉटिया ब्लॉक इज वुडन ट्रायंगुलर ब्लॉक यूज बिलो द नोजिंग टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ। स्कॉटिया ब्लॉक जो होता है वो एक वुडन ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है जो कि नोजिंग के नीचे लगाया जाता है ताकि एडिशनल स्ट्रेंथ दिया जाए, ठीक है। जैसे ये नोजिंग हो गया ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ब्लॉक लगा देंगे ऐसे, वेट अ सेकंड, ये ये ट्रायंगुलर ब्लॉक लगा ना, ताकि एक एडिशनल स्ट्रेंथ दिया जा सके नो, ठीक है, ट्रेड को, ओके। फ्लायर्स क्या होता है? अ स्ट्रेट स्टेप हैविंग अ पैरेलल एंड इक्वल विड्थ ऑफ ट्रेड और इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्टेप ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, ठीक है। एक स्ट्रेट स्टेप होता है जिसमें पैरेलल और इक्वल विड्थ होती है ट्रेड की, या कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्टेप ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, या कि ये रेक्टेंगुलर स्टेप है जिसकी यूनिफॉर्म शेप और साइज होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइंडर की। बाइंडर क्या है? ट्राइंगुलर और वेज शेप स्टेप्स दैट इज यूज टू चेंजिंग द डायरेक्शन। ट्राइंगुलर या कि वेज शेप का जो स्टेप होता है, जो कि यूजली यूज़ किया जाता है तो जब अपन को सीढ़ी के बीच में डायरेक्शन चेंज करना होता है, उसको बोलते हैं बाइंडर, ठीक है। फिर बात करते हैं लैंडिंग की। इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बिटवीन टू फ्लाइट्स। लैंडिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है जो दो फ्लाइट्स के बीच प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर एल इज इक्वल टू टू भी होता है, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ विड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंडिंग बी क्या है? विड्थ ऑफ स्टेयर, तब हाफ स्पेस लैंडिंग हो गई, इसका मतलब ये हाफ स्पेस लैंडिंग है, ठीक है। हेड रूम या कि हेडवे की बात करते हैं। द क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड ऑफ स्टेप और नोजिंग लाइन एंड द सीलिंग ऑफ द स्टेयर केस और सॉफिट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। हेड रूम या कि हेडवे क्या है? ये क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच? बिटवीन द ट्रेड ऑफ स्टेप,
ट्रेड ऑफ स्टेप या कि नोजिंग लाइन और द सीलिंग ऑफ द स्टेयर केस या कि सॉफिट ऑफ द फ्लाइट के बीच की, ठीक है। इट इज़ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड ऑफ स्टेप और नोजिंग लाइन एंड द सीलिंग ऑफ द स्टेयर केस और सॉफिट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। हेड रूम शुड नॉट बी लेस देन, हेड रूम जो होना चाहिए 2.05 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पैंड्रिल की। स्पैंड्रिल क्या है? अ ट्रायंगुलर फ्रेमिंग अंडर द आउटसाइड स्ट्रिंग ऑफ एन ओपन स्ट्रिंग स्टेयर, ठीक है। स्पैंड्रिल क्या है? एक ट्रायंगुलर फ्रेमिंग है जो कि कहाँ पे होती है? अंडर द आउटसाइड स्ट्रिंग, आउटसाइड स्ट्रिंग के अंडर होती है ऑफ एन ओपन स्ट्रिंग स्टेयर, ठीक है। ओपन स्ट्रिंग स्टेयर में वो होता है स्पैंड्रिल, ठीक है। दिस इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है। दिस इज स्पैंड्रिल। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर। अच्छे स्टेयर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप इन अ फ्लाइट, मैक्सिमम अच्छे स्टेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सॉरी। नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट की बात करें तो मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए एक फ्लाइट में, और मिनिमम 3 नंबर ऑफ स्टेप्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। विड्थ ऑफ स्टेयर की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग में जो विड्थ ऑफ स्टेयर होनी चाहिए 1.5 टू 1.8 मीटर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 90 सेंटीमीटर या कि 0.9 मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ स्टेयर, ठीक है। विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ स्टेयर, जो लैंडिंग की विड्थ है वो स्टेयर की विड्थ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम हेडरूम जो होना चाहिए वो शुड नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर, जो मिनिमम हेडरूम होना चाहिए 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिक्सिंग द ट्रेड एंड राइज, ट्रेड प्लस राइज, ट्रेड प्लस राइज की बात करें तो 40 टू 45 सेंटीमीटर, ट्रेड प्लस 2 इंटू राइज 60 सेंटीमीटर, ट्रेड इंटू राइज 375 टू 450, ट्रेड प्लस 2 इंटू राइज 55 टू 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज की। स्टैंडर्ड साइज ऑफ राइस, राइस की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर और ट्रेड की 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो स्टेप की साइज है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विथआउट नोजिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। विथआउट नोजिंग मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड 25 सेंटीमीटर। पब्लिक बिल्डिंग के लिए साइज ऑफ स्टेप कितनी होना चाहिए? 27 इंटू 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तक, ठीक है। विड्थ ऑफ ट्रेड सिनेमा हॉल के लिए कितना होना चाहिए? 25 से 30 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। एरिया ऑफ स्टेयर केस 12 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टेयर केस ग्रेटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्रेड एंड राइज कैलकुलेशन की बात करें तो राइजर हाइट जो है इट इज़ रेशियो ऑफ सीलिंग हाइट ऑफ रूम अपॉन नंबर ऑफ राइजर। नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा? लेंथ अवेलेबल माइनस लैंडिंग विड्थ अपॉन ट्रेड डेप्थ, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड लेंथ अवेलेबल माइनस लैंडिंग विड्थ अपॉन ट्रेड डेप्थ, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ राइजर -1 इन केस ऑफ स्ट्रेट या स्टेयर केस, नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइजर -2 इन केस ऑफ 1 लैंडिंग एंड 2 फ्लाइट, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है उनकी बात कर लेते हैं। द मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड विदाउट नोजिंग शैल बी 250 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अ स्टेयर केस हैज 2 फ्लाइट्स इज कॉल्ड डॉग लेग्ड स्टेयर केस। अभी आगे देखेंगे इन सब चीज़ों को। द प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ स्टेयर केस इज नोन एज लैंडिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर की बात करते हैं। इसमें वो प्लेटफॉर्म जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स के एंड पे दिया जाता है स्टेयर केस में, उसको बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। स्टेयर केस देखते हैं कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर केस। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर केस प्रोवाइडेड वेयर प्लेस इज लॉन्ग एंड नैरो, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो जहाँ पे जो जगह है वो लंबी और नैरो है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ स्टेयर में नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, और किसी भी दूसरे तरह के किसी भी अदर फॉर्म की स्टेयर देने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इन केस ऑफ स्टीप असेंडिंग इन केस ऑफ स्टीप असेंडिंग स्ट्रेट फ्लाइट इन केस ऑफ स्टीप असेंडिंग स्ट्रेट फ्लाइट कैन बी ब्रोकन विथ इंटरमीडिएट लैंडिंग, ठीक है। स्टीप के केस में अगर स्टीप बहुत ही स्टीप स्लोप है तो जो स्ट्रेट फ्लाइट होगी, स्टीप असेंडिंग केस में ऊपर जाते वक्त स्ट्रेट फ्लाइट होगी वो ब्रोक हो सकती है विथ इंटरमीडिएट लैंडिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं डॉग लेग्ड स्टेयर की। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ स्टेयर केस इन विच 2 कंजिक्यूटिव राइट एंगल 180 डिग्री चेंजेस एट मिड लेवलिंग। मिड लेवल पे 180 डिग्री 2 कंजिक्यूटिव राइट एंगल बनेंगे, ठीक है, जो कि 2 फ्लाइट चढ़ने के लिए चेंज करेंगे, ठीक है।
मिड लैंडिंग स्लैब लेवल पे। इसको हाफ टर्न या कि यू टर्न स्टेयर भी बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयर को। कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं होता बिटवीन टू फ्लाइट्स। यूजफुल होता है जहाँ पे विड्थ ऑफ स्टेयर केस हॉल इज इक्वल टू 2 × विड्थ ऑफ लैंडिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं ओपन वेल स्टेयर की। ओपन बेल स्टेयर में क्या होता है, इट कंसिस्ट टू और मोर स्ट्रेट फ्लाइट हैविंग स्पेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक स्ट्रेट फ्लाइट होते हैं जिसमें इन दोनों के बीच स्पेस भी होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाइट के बीच, ठीक है। जनरली स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट, जो इस दो फ्लाइट के बीच स्पेस होगा जनरली 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये स्पेस ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जियोमेट्रिक स्टेयर या कि ये विथ हाफ स्पेसिंग एंड विथ क्वार्टर स्पेसिंग, ये क्वार्टर स्पेसिंग है, ठीक है। ज्योमेट्रिक स्टेयर या कि कंटिन्यूस स्टेयर केस की बात करते हैं। इट इज सिमिलर टू ओपन बेल स्टेयर बट ओनली कॉमन डिफरेंस इज कर्व फ्लाइट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट, ठीक है। ये सिमिलर होता है किसी की तरह होता है, ओपन बेल स्टेयर की तरह ही होता है, बस इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है कि ओनली कॉमन डिफरेंस इज कर्व फ्लाइट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाइट के बीच कर्व फ्लाइट होता है, ठीक है। इन दिस स्टेयर इन दिस स्टेयर स्ट्रिंजर एंड द हैंड रेल इज कंटिन्यूस विदाउट नेवल पोस्ट। इस स्टेयर में स्ट्रिंजर और जो हैंड रेल होते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं बिना नेवल पोस्ट के। लैंडिंग पे कोई नेवल पोस्ट नहीं दिया जाता, तो जैसे कि बाकी स्टेयर केसेस में दिए जा रहे थे, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइफरकेटेड स्टेयर की। दिस इज प्रोवाइडेड इन मॉडर्न बिल्डिंग। बाइफरकेटेड स्टेयर केस मॉडर्न बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स हैव वाइडर बॉटम फ्लाइट एंड डिवाइडेड इनटू टू नैरो फ्लाइट एट द लैंडिंग एट राइट एंगल इन टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग में इस तरह के स्टेयर केस प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह के स्टेयर केस में वाइडर जो बॉटम फ्लाइट होता है वो वाइडर होता है और डिवाइड होता है किस किस में, दो नैरो फ्लाइट में एट द लैंडिंग में दो नैरो फ्लाइट में डिवाइड हो जाता है। किस डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में एट राइट एंगल, ठीक है। मतलब ऐसे करके जो सीढ़ियाँ निकल जाती हैं वो वाली स्टेयर केस है। वेट अ सेकंड, ठीक है। ये है बाइफरकेटेड स्टेयर केस, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्कुलर स्टेयर की। सर्कुलर स्टेयर क्या है, ऑल स्टेप रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सेमी सर्कल इन फॉर्म ऑफ बाइंडर। सारे स्टेप निकलते हैं सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, विच इज़ इन सेमी सर्कल फॉर्म, बाइंडर्स के फॉर्म पे होता है, ठीक है। एक सेंटर से सारे स्टेप्स ऐसे सेंटर के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली प्रोवाइडेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग फॉर अ गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। ये जनरली किसी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, ताकि एक अच्छा आर्किटेक्चरल अपीयरेंस दिखे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पाइरल स्टेयर्स की। These stairs consist of a same sized binder provided at a constant deflecting angle to offer continuous change in direction along with in elevation, ठीक है। इस स्टेयर्स में सेम साइज के बाइंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक कांस्टेंट डिफ्लेक्टिंग एंगल में, ठीक है, ताकि क्या ऑफर कर सके, कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज होता रहे, ठीक है। टू ऑफर अ कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन अलॉन्ग विथ एलिवेशन, ठीक है। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़े तो डायरेक्शन चेंज होता रहे, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। स्टेप स्टेप्स आर रेडिएट अराउंड अ सेंट्रल लेवल पोस्ट एंड ऑक्यूपाई द लीस्ट स्पेस, ठीक है। स्टेप्स जो होते हैं वो रेडिएट होते हैं एक सेंट्रल लेवल पोस्ट के अराउंड और ऑक्यूपाई क्या करते हैं, और बहुत ही लीस्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। द स्टेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ मिनिमम पॉसिबल स्पेस अबाउट 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। जो स्टेयर होता है द स्टेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ, जो स्टेयर होता है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है मिनिमम पॉसिबल स्पेस के केस में अबाउट, अगर स्पेस 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर है, लेकिन ये बट नॉट कंफर्टेबल फॉर ओल्डर पीपल। लेकिन ये जो स्टेयर केस है वो ओल्डर पीपल्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड होता है, ठीक है। द हेड रूम बिटवीन द फर्स्ट स्टेप एंड द स्टेप कमिंग ओवर इट शुड बी एटलीस्ट 2 मीटर। जो हेड रूम प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट स्टेप और जो आगे स्टेप आएंगे उसमें उसके हेड रूम कम से कम 2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ टू स्मॉल स्पेस अवेलेबल एंड लिमिटेड यूजर, कास्ट आयरन और आरसीसी स्पायरल स्टेयर केस कंस्ट्रक्टेड। अगर बहुत ही स्मॉल स्पेस अवेलेबल है और लिमिटेड यूजर है तो अपन कास्ट आयरन या कि आरसीसी स्पायरल स्टेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सेलरेटर की। एक्सेलरेटर क्या है, एक पावर ड्रिवन इंक्लाइन कंटिन्यूस स्टेयर है यूज फॉर रेजिंग और लोअरिंग पैसेंजर नोन एज एक्सेलरेटर, ठीक है। जिसका यूज़ किया जाता है पैसेंजर को ऊपर चढ़ाने या कि नीचे लाने के लिए, उसको बोलते हैं एस्केलेटर्स। इट इज़ सुटेबल वेयर मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ कंट्रोल रेट इन अ मिनिमम अवेलेबल स्पेस इज इन्वॉल्व। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मूवमेंट
करने की ज़रूरत है विथ एक कंट्रोल्ड रेट में, और बहुत ही मिनिमम स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ यूज़ किया जाता है एक्सकलेटर। यूज़ ऑफ वेरियस स्टेयर्स, अलग अलग स्टेयर्स का यूज़ देखते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपन डॉग लेग स्टेयर, स्ट्रेट फ्लाइट का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट फ्लाइट का स्टेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉग लेग स्टेयर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ होता है, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर यूज़ होता है। पब्लिक बिल्डिंग में ओपन बेल स्टेयर, बाइफरकेटेड स्टेयर का यूज़ किया जाता है। बेटर अपीयरेंस देने के लिए ज्योमेट्रिकल स्टेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टेयर केस चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे स्कैफोल्डिंग और शोरिंग के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।